यस, वेलकम टू आकांक्षा कॉन्वेंट स्कूल क्लास 4। फर्स्ट चैप्टर अपने कंप्लीट हो गया बेटा। फर्स्ट चैप्टर कौन सा था? सूर्योदय। सूर्योदय के मैंने क्वेश्चन आंसर तक कंप्लीट करवा दिए, है ना? सबने कर लिया। आज अपन चलेंगे सेकंड चैप्टर की ओर। अगर किसी बच्चे ने नहीं किया है तो वो वीडियो देखकर वापस इनकम्प्लीट वर्क है तो कंप्लीट कर लेना। स्टार्टिंग में बेटा आप ढंग से वर्क करोगे ना तो आपको लर्न आराम से होगा। स्कूल कब खुलेगी अभी कोई पता नहीं है ना? तो पढ़ाई आपको करनी है, नीट एंड क्लीन अच्छे से वर्क करोगी। फर्स्ट चैप्टर सूर्योदय वाला था, मैंने अच्छे से समझाया है और पूरा क्वेश्चन आंसर सहित कंप्लीट करवा दिया। आज अपन चलेंगे चैप्टर सेकंड की ओर। कौन सा चैप्टर है? सेकंड। चैप्टर सेकंड है अपने गंगा। चैप्टर सेकंड कौन सा है? गंगा। गंगा क्यों? कौन है गंगा? गंगा नदी। गंगा क्या है? नदी। गंगा नदी के बारे में वर्णन किया गया है कि हमारे गंगा नदी का है। पहले बताओ गंगा नदी कहाँ पाई जाती है? कहाँ है गंगा नदी? है भारत के प्रत्येक लोग जानते हैं गंगा नदी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हर दिशाओं में चारों तरफ ये गंगा नदी हमारी फैली हुई है। चारों तरफ गंगा नदी फैली हुई है ना? गंगा नदी के बारे में वर्णन दिया है कि गंगा नदी क्या है, इससे क्या विशेषता है ना? ये हमारे चारों तरफ फैली हुई है। हजारों नर नारी, नर नारी मतलब आदमी, औरतें, बच्चे, बूढ़े, सब तरह के लोग वहाँ पर उसके दर्शन करने जाते हैं। कभी हरिद्वार जाते हैं तो कभी इलाहाबाद तो कभी काशी, है ना? यहाँ सब जगह जाते हैं दर्शन करने। किसका? गंगा नदी का। गंगा नदी एक पवित्र जल है। गंगा नदी में पवित्र जल है जिससे स्नान करके, गंगा नदी में स्नान करके भारत के सारे लोग अपने आप को धन्य समझते हैं, अपने आप को पवित्र मानते हैं। ठीक है ना? अब गंगा नदी खुद, जैसे मैं गंगा हूँ तो अपने बारे में बता रही हूँ कि मैं क्या हूँ, मेरी क्या विशेषता है। अपने आप को गंगा नदी मान रहे है ना? मैं गंगा हूँ। अब ये कह रही है मेरा जन्म हिमालय के, गंगा नदी का जन्म कहाँ हुआ था कि हिमालय के गंगोत्री नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। गंगोत्री नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ और हिंदुओं को इतना विश्वास था कि ये स्वर्ग से आई है। कहाँ से आई है? स्वर्ग से आई है। और उसे राजा भागीरथ तपस्या करके लाए थे। राजा भगीरथ जो है उन्होंने घोर तपस्या की, पर्वतों पर जाकर तपस्या करके उन्हें गंगा नदी मिली और उसे हिंदू लोग देवी मानकर उसकी पूजा भी करते हैं और इसमें स्नान करके स्वर्ग की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसका जल अमृत के समान है, अमृत के समान है। धार्मिक कार्यों में भी इसका उपयोग किया जाता है, पता है? धार्मिक कार्य मतलब पूजा पाठ यज्ञ जो भी कार्य करते हैं ना उसमें गंगा नदी का उपयोग किया जाता है। और ये एक विशेष है इसमें, क्या है? इसमें कभी दुर्गंध नहीं आती। दुर्गंध का मतलब बदबू। गंगा नदी के अंदर कभी भी बदबू नहीं आती, न इसके अंदर कीड़े मकोड़े पड़ते हैं, न जीव जंतु पड़ते हैं। कभी भी इस जल को उठाकर देख लो, आपको हमेशा साफ मिलेगा, है ना? कभी इसमें गंदगी नहीं होती। वैज्ञानिक कारणों में जल में आ गए हैं, लेकिन इसमें हिंदू लोग की आस्था प्रति गहरी होती जा रही है। मेरी यात्रा बहुत लंबी है। कौन कह रही है? गंगा नदी। गंगा नदी कह रही है कि मेरी यात्रा बहुत लंबी है। ये गंगोत्री से निकल के ऋषिकेश, हरिद्वार और कनखल के पहाड़ी स्थानों से होती हुई हस्तिनापुर, गढ़मुक्तेश्वर, मैदानी इलाकों से तीर्थों से गुजरती हुई ये राम गंगा को भी साथ में लिए हुए कानपुर और प्रयाग तक पहुँचती है। कहाँ तक पहुँचती है? प्रयाग तक। प्रयाग एक नदी का नाम है, उसमें जाकर ये मिलती है। प्राचीन काल, प्राचीन मतलब पुराने ज़माने में, पहले के ज़माने में प्रयाग में यमुना के साथ साथ सरस्वती का भी इसमें मिलन होता था। अब ये लुप्त हो गई। लुप्त हुआ मतलब समाप्त हो गई है। अब ये समाप्त हो गई है। अब ये केवल इसीलिए हिंदू परिवार को इसको त्रिवेणी का संगम भी मानते हैं। इन तीन नदियों का संगम है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? त्रिवेणी का संगम भी कहते हैं। और इस पवित्र स्नान करके सब अपने आप को धन्य मानते हैं। हरिद्वार, प्रयाग, काशी हिंदुओं में महान तीर्थ स्थान भी इसका कहा जाता है। धार्मिक रूप से ये नदियों में मेरा सबसे ऊंचा स्थान है। नदियाँ तो बहुत सारी है लेकिन सब नदियों में सबसे ऊंचा स्थान किसका है? गंगा नदी का।
ये कह रही है मैं सबसे मेरा स्थान ऊंचा है, भूभाग में मैं सींचती हूँ। हाँ, यात्रा के बारे में बता रही हूँ। प्रयाग से मैं मिर्ज़ापुर होती हुई बनारस पहुँचती हूँ, वहाँ से गोमती को होकर गाजीपुरा होती हुई बलिया में सोन नदी में जाकर मिलती हूँ। बांग्लादेश की ओर जाने वाली मेरी धारा पद्मा कहलाती है, दूसरी धारा हुगली कहा जाती है। दामोदर नदी के साथ मिलती हुई कोलकाता के पास समुद्र में आकर मैं मिलती हूँ। मेरे तट पर अनेक नगर बसे हुए हैं। कौन कौन से नगर है, इनका क्या क्या महत्व है, इस पर छोटे बड़े ने मुझे दिल से प्यार किया है। हरिद्वार को या प्रयाग या काशी, गंगा सागर, सभी देशों में अपने कोने में नित्य हजारों नर नारी मुझे देखने के लिए आते हैं। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी मुझे सबसे अत्यधिक प्यार था। गंगा नदी से बहुत अधिक उनको प्यार था। तो अपन गंगा नदी के बारे में पढ़े हैं कि गंगा नदी क्या है, इसकी क्या विशेषता है और ये कहाँ से होकर कहाँ जाकर मिलती है, इसका पूरा वर्णन दिया है। तो आज अपन चलेंगे इस चैप्टर के शब्दार्थ। ठीक है, गंगा नदी के सेकंड चैप्टर है अपना, इसके अपन शब्दार्थ करेंगे। आप रीड करोगे एक बार खुद फिंगर लगा के चैप्टर को, फिर आपको पूरा समझ में आएगा। पहला शब्दार्थ क्या है, गाथा। गाथा को क्या कहते हैं, कहानी। गाथा का अर्थ क्या होता है बेटा, कहानी। सेकंड शब्दार्थ है भारतवासी। भारतवासी क्या है, भारतवासी, भारत में रहने वाले, भारत में रहने वाले, भारत में रहने वाले। ठीक है ना, नीट एंड क्लीन करोगे, शब्दार्थ समझ में आ रहा है ना। थर्ड है दुर्गंध। दुर्गंध, दुर्गंध का अर्थ क्या होता है, बदबू। जो गंगा नदी में बदबू कभी नहीं आती है, उसका जल जो हमेशा शुद्ध रहता है, क्या है, बदबू। कीटाणु, छोटे छोटे जीव, छोटे छोटे जीव। फिर है संगम। संगम का अर्थ है तीन नदियों का मिलन। तीन नदियों का, तीन नदियों का मिलन, इसको कहते हैं संगम, तीन नदियों का मिलन। समझ में आया, शब्दार्थ समझ में आ गया। ये है अपने शब्दार्थ। पूरा 5 शब्दार्थ है गंगा नदी का चैप्टर, आप खुद रीड करोगे। डायरी एंट्री क्या करना है आपको, चैप्टर सेकंड रीड, चैप्टर सेकंड आपको रीड करना है। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आया। चैप्टर सेकंड है गंगा। फर्स्ट अपना सूर्योदय जो अपने कंप्लीट हो गया। सेकंड है गंगा नदी। गंगा नदी कहाँ से शुरू होती है, इसकी क्या विशेषता है, हिंदू लोगों के लिए इसका क्या महत्व है। समझ में आ गया ना सबको, कर लोगे, वेरी गुड, अच्छे से करोगे, नीट एंड क्लीन। थैंक यू।